सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो अभी जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बता दो सबको मेरी आवाज और स्क्रीन, अगर दोनों चीज आराम अच्छे से आ रही है, दिख रही है स्क्रीन और मेरी आवाज क्लियर है तो जल्दी से चैट सेक्शन में बाय टाइप कर दो सो दैट मुझे पता लग जाए, है ना। ठीक है, मतलब सबको क्लियर है। ओके सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, है ना। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अभी हम इस टॉपिक की रिवीजन कर रहे थे, इस चैप्टर की रिवीजन कर रहे थे। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे कि कैसे हम दो डेसिमल को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, देखेंगे ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स के बारे में आप देखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं रूल्स की बात कहूं तो बेटा हमारे जैसे हर क्लास के रूल है वैसे ही आज के भी रूल हैं, वही रूल्स है हमारे, और मेरे हर एक बच्चा बहुत अच्छे से फॉलो करता है, उसके लिए थैंक यू बेटा। जब भी मैं कहती हूँ कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है, तो आप नहीं करते हो। 3 डॉट पे क्लिक करके इन कॉल मैसेजेस में जाना है, और मैं जब भी कहती हूँ येस और नो में कोई क्वेश्चन पूछा मैंने उसका आंसर दे दीजिएगा, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिएगा। 3 डॉट पे जाओगे इन कॉल मैसेजेस में जाके। ऐसे ही बेटा मैं पोल्स की क्वेश्चन की बात करूं तो बेटा हर एक बच्चे का मुझे आंसर चाहिए, क्योंकि आपका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटीज में जाओगे, पोल्स में पहुंच जाओगे, एबीसीडी में से जो भी आंसर लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। ठीक है, वही रूल्स है जो रोज होते हैं। अभी बात कर लेते हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था बेटा कि आपके पास मान लीजिए डेसिमल नंबर गिवन है 2, तो आप उनको कैसे ऐड कर सकते हो, ये हमने देखा था। एडिशन करना कि सपोज करो मेरे पास दो नंबर है 2.503, इसमें मुझे ऐड करना है मान लीजिए 0.03, तो मैं क्या करूंगी, मैंने आपको क्या बताया था, आप क्या करो पहले एक नंबर लिख लो और डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो। ठीक है, देन लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट, राइट साइड पे क्या 0 है तो मैंने सिर्फ लेफ्ट साइड पे 0 लिख दिया, राइट साइड पे आपके पास क्या है 0 और 3 है, 0 और 3 लिख दिया। ऐड करना है, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, अगर कोई नंबर है उसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो आप 0 लगा लो। अब 3 और 0 को हम जब 3 और 0 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3 मिलेगा। अगेन 3 और 0 को 3 मिलेगा, 5 एंड 0 ऐड करेंगे 5 मिलेगा, पॉइंट के नीचे बेटा पॉइंट 2 एंड 0 ऐड करेंगे 2 मिलेगा, तो कितना आ गया 2.533। राइट, सो ये हमारा क्या हो गया आफ्टर एडिशन ऑफ दीज टू डेसिमल। जब हमने इन दोनों डेसिमल को जोड़ा तो मुझे मिला 2.533। ठीक है, चलो मुझे एक आप बताओ जरा। ठीक है, मैं जरा चैट लिखती हूँ, मैंने दे रही हूँ आपको, आपके पास है 25.009, इसमें ऐड करना है बच्चे आपको 0.001। चलो ऐड करो, मुझे बताओ कितना आएगा। ठीक है, चलिए कीजिए। अच्छा, इसमें किसी को दिक्कत या डाउट आ रहा हो ना तो मुझे जरूर बता जरूर दीजिएगा, और चैट सेक्शन में अपने अपने आंसर लिखने हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करना है किसी को भी। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 25.009, ठीक है, और यहाँ लिखा पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट साइड पे सिर्फ 0 है, मैंने 0 लगा दिया, यहाँ पर राइट साइड पे 001 है, मुझे ऐड करना है, मैंने ऐड किया तो मुझे यहाँ पर क्या आएगा 9 और 1 कितना होता है 10 होता है, 0 लगाया 1 कैरी, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 1। ठीक है, 000 और 2 पॉइंट है तो क्या मतलब डेसिमल है, तो यहाँ डेसिमल, और 5 और 0 कितना होता है 5, और 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 0, तो 0 to 2, तो 25.010 हमारा आंसर हुआ। यस, बिल्कुल सही। क्या, बिल्कुल सही, जितने भी बच्चों ने आंसर किया है ना ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है। हाँ, मनीषा राठौर की आईडी से बेटा आपने आंसर गड़बड़ किया है, समझ नहीं आया क्या।
बेटा ऐड करने के टाइम पे ना आपने थोड़ी सी मिस्टेक करी है। अच्छा, टाइपिंग से गलत हुआ था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब सबको क्लियर है ना, मेरा मेन कंसर्न ये था बेटा। ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो सभी बच्चे। अगर मेरे पास 12.78 है, मुझे इसमें ऐड करना है 3.59। ठीक है, इसमें मुझे ऐड करना है तो कितना आएगा? ऐड कहां पर करना है आपको? पहले कॉपी में कर लेना और उसके बाद बेटा पोल में करना है। ठीक है, कॉपी में कर लो फिर पोल में करना। 12.78 है, इसमें ऐड करना है 13.59। कर दो जरा। वेरी गुड। आंसर मुझे सबका चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। ठीक है, जितने बच्चे हैं मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड। पहले आराम से कॉपी में कर लेना। डेसिमल के नीचे डेसिमल, फिर राइट साइड पे राइट साइड वाले एलिमेंट, राइट साइड पे राइट साइड वाली डिजिट, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड वाली डिजिट, एंड देन ऐड कर दो, नॉर्मल ऐड जैसे हम करते हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे आंसर सबका चाहिए। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो मेरा बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा, क्योंकि कई बच्चे अभी मेरे भी रुके हुए हैं, है ना। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बेटा बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको क्या करना था? आपके पास क्या है? आपके पास है 12.78, है ना। पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट लिखा, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट, राइट साइड पे राइट साइड वाले डिजिट्स ऐड कर दो। नॉर्मल ऐड करना है। 7 और 8 और 9, 8 और 9 कितना होता है? 17। 17 का 7 यहाँ, 1 कैरी, 7 और 1 8, 8 एंड 5 13, 13 का 3, 1 कैरी, पॉइंट यहाँ पर पॉइंट मतलब डेसिमल। अब 2 और 3 5, 5 और 1 6 और 1 और 1 2, तो 26.37 बेटा, है ना। सो यहां से मेरे पास क्या आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर आपका बी मेरा करेक्ट। और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने क्या, सबने ही सही करा था। चलो फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास 35.4 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है 7.81। ठीक है, घटाना है बेटा। ठीक है, जैसे हमने सीखा था ऐड करना, वैसे ही आपको घटाना है। चलो सब्ट्रैक्ट करना है, कीजिए। डेसिमल के नीचे डेसिमल, है ना, और राइट साइड वाले डिजिट राइट साइड पे, लेफ्ट साइड की डिजिट लेफ्ट साइड पे। चलिए पहले आराम से कॉपी में कर लेना, फिर पोल में करना। वेरी गुड।
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। मुझे आंसर सबका चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लगता है कर दीजिए। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, आराम से पहले कॉपी में कर लो। 35.4 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है 7.81। ठीक है, और आपको मैंने बताया किसी भी एलिमेंट, किसी भी डिजिट के ऊपर या नीचे कोई नहीं है डिजिट तो जीरो लगा दो। ठीक है, और नॉर्मल जैसे डिवाइड सब्ट्रैक्ट करते हैं, नॉर्मल सब्ट्रैक्ट कर दो। वेरी गुड वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, आंसर कीजिए सभी बच्चे। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, 35.4 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना 7.81। चलिए कीजिए। मैम एक बार क्वेश्चन समझाना। बेटा सब्ट्रैक्ट करना है, डेसिमल का क्वेश्चन है, डेसिमल, दो डेसिमल को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। 35.4 है, इसमें से घटाना है 7.81। 35.4 है, इसमें से घटाना है 7.81। ठीक है, कई बच्चों को काफी टाइम लग गया। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूं मैं। ठीक है, 5 सेकेंड और, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बंद, और हम चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। सिंपल। ठीक है, आपने देखा आपके पास क्या है, 35.4 है। ठीक है, आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, दशमलव के नीचे दशमलव, डेसिमल के नीचे डेसिमल, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड वाले डिजिट लिख दी। सब्ट्रैक्ट करना है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब जीरो होता है ना। राइट, अब जीरो में से वन तो जा नहीं सकता, जीरो में से वन तो कभी भी जा नहीं सकता, तो मैंने 7 वाले से एक बोरो ले लिया। ठीक है, 4 में से लिया, यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 4 की जगह पे अब 3 रह गया। ठीक है, 4 में 10 में से एक गया, 9 आया। अब 3 में से 8 तो जा नहीं सकता, तो मैंने 7 वाले से फिर ले लिया, 7 वाले के बाद 4 बचा, एक दे दिया, 13 हो गया। 13 में से 8 गए, 5 है ना, और पॉइंट, यहाँ पॉइंट 4 में से 7 जा नहीं सकता, 7 वाले से लिया, 14 हो गया, और यहाँ बचा 2। 14 में से 7 गए, 7, 2 में से कुछ है नहीं नीचे, 0, 2 में से 0 गया, 2, तो कितना आया, 27.59। राइट, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, और मेरे ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने यही आंसर किया था। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कहती है कि एक कोई मनोज है, मनोज कोई बच्चा है, उसको एक मैथ्स की बुक खरीदनी है। ठीक है, मैथ्स की उसको बुक खरीदनी है, और मैथ्स की बुक जो है उसकी कॉस्ट है, उसकी वो कितने रुपए की है, 600 रुपए की है। ठीक है, अगर कोई नंबर होता है तो पॉइंट लगा के बाद में 0 0 लगा देते, जिन जीरो को कोई मतलब नहीं होता। अब उसके पास ना, मनोज के पास कितने रुपए हैं, 475.25 रुपीज है। ठीक है, इतने उसके पास पैसे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बताना है उसको कितने रुपए और चाहिए बुक को खरीदने के लिए, नीड कितने रुपए की है। ठीक है, उसको कितनी मनी और चाहिए।
इस बुक को खरीदने के लिए, ये आपको बताना है। समझ आया क्वेश्चन या किसी को डाउट है? बेटा वो मुझे लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं दोबारा समझाऊं? पॉइंट है हाँ मैम, इसमें पॉइंट है। हाँ, तो बेटा 600 को भी तो आप ऐसे लिख सकते हो ना। 600 को आप कैसे लिख सकते हो? 600.00, जितनी जरूरत है उतनी। मैंने आपको बताया ना, डेसिमल के बाद कोई नंबर, लास्ट डिजिट की, डेसिमल की लास्ट डिजिट के बाद कितने भी जीरो लगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना। अब आपको उससे ये पूछा है कि उसके पास मैथ की जो बुक है वो तो है 600 की, आपको ये बताना है कि उसके पास पैसे हैं 475.25, तो आपको ये बताना उसको कितने रुपए और चाहिए इस बुक को लेने के लिए। बेटा आप जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना तो थोड़ा ध्यान से कीजिए, और ना ऑप्शन भी ध्यान से देखना, ठीक है? कुछ बच्चे ना स्टार्टिंग का देख के आंसर लगा देते हैं, पूरा आंसर क्वेश्चन नहीं देखते। जो पूरा आंसर आएगा ना वो पूरा देखो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है? एक एक डिजिट देखा करो। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों का हो गया वेल डन। जो मेरे बाकी बच्चे हैं जल्दी से कर दीजिए, कॉपी में कीजिए और फिर पोल में करना। मैम हाँ जी बेटा, मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो। यस मैम। ठीक है, एक मनोज बच्चा है, ठीक है? उसको मैथ्स की बुक खरीदनी है, ठीक है? उसके पास, उसको जो बुक है मैथ्स की वो है बेटा 600 की, 600 रुपए की बुक है, ठीक है? और उसके पास, उसकी पॉकेट में कितने रुपए हैं? 475.25 रुपीज है उसके पास, ठीक है? इतने रुपए उसके पास है। अब आपको ये बताना है उसको बुक खरीदने के लिए और कितने रुपए चाहिए। समझ आया? यस मैम। ठीक, मैम स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन ओके, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे बेटा? अगर फिर भी ना आए तो मुझे बताना। मैम हमारा गलती से गलत हो गया। बेटा मैं रेगुलर हर क्लास में बात बोलती हूँ, गलती से गलत पेपर में भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान से किया कीजिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ टाइम लगा लिया करो, जल्दबाजी की रेस नहीं होती कि मैं पहले करूंगा या मैं पहले करूंगी, ऐसे नहीं। चलो अभी तो मैं ये आप चैट ऑन करूंगी ना, वहां आंसर कर देना, ठीक है? पर आगे के लिए ध्यान रखना कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, वो गलती दोबारा ना हो। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों का हो गया वेल डन। चलो 5 सेकेंड और दे देते हैं, ठीक है? 5 सेकेंड और, अगर कोई फिर भी कोई कर रहा है तो मुझे बता देना। 5 4 3 2 1 0, ठीक है? पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चा ऑन, ठीक है? चलो सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है ना, सॉरी घटा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। मेरे पास यहाँ पर था 600, है ना? 600 की बुक थी, मैंने लिखा 600, और मेरे पास पैसे कितने थे? 475.25। अब यहाँ तो पॉइंट है नहीं तो मैंने पॉइंट लगा के 0 लिख दिया, ठीक है? अब मुझे करना है सब्ट्रैक्ट। तो बेटा देखो, 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, मुझे 7 से लेना, 7 वाले के पास भी नहीं है, फिर उसके 7 वाले के, तो मैं यहाँ से लूंगी। यहाँ 5 हो गया, इसने इसको दिया 10 हो गया, इसने इसको दिया 10 हुआ, लेकिन ये तो 9 रह गया। इसने फिर 7 वाले को दिया, ये भी 9 रह गया, इसने 7 वाले को दिया, ये भी 9 गया। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, पॉइंट की जगह पॉइंट, और 9 में से 5 गए बेटा 4, 9 में से 7 गए 2, और 5 में से 4 गए 1। तो कितना आया? 124.75, है ना? तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? डी। तो डी जितने भी बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही है, इसीलिए मैं बार बार कह रही थी, क्योंकि कुछ बच्चे ना सिर्फ 124 देखा, अच्छा सी ऑप्शन में 124 है, सी ऑप्शन, पर बेटा बाद में देखो 2.25 है, पर हमारे आंसर में 75 है, एक डिजिट का फर्क था, कई बच्चों ने सी लगा दिया। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ हमें ना हमेशा जो हमारा आंसर है उसके सारे ऑप्शन में उस पूरा आंसर देखो, आगे आगे के 2 डिजिट मत देखो, ठीक है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा बेटा, वैसे ही हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, मान लो मेरे पास 2 डिजिट है, ठीक है, 4.2 इसको मल्टीप्लाई करना है 1.2 से। सपोज करो 4.2 है, इसे मल्टीप्लाई करना है 1.2 से। तो बेटा सिंपल है, 2 स्टेप याद रखो। आपको पहले तो नॉर्मल नंबर लिख लो, 42 है, 12 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, और वो मल्टीप्लाई सबको आता है ना, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, मल्टीप्लाई 1 को 2 से करेंगे 1 2 आ जाएगा, 1 का 4 से करेंगे 4 आ जाएगा। तो कितना आया 4, 8 और 2 0, 1 कैरी, कितना आया 5। तो कितना आ गया मेरे पास 504। बिल्कुल। अभी देखो, अब मुझे पता है, मुझे लगाना है डेसिमल। अब मुझे ये पता है इस वाले पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 है, ठीक है, और इस वाले पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया ना, 2 डिजिट हो गई। तो अब आपको क्या करना है, राइट से लेफ्ट जाके 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देना है, या 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। क्या, तो आंसर कितना हुआ 5.04। क्या मेरी बात समझ आई है? पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, दूसरे स्टेप में डेसिमल डिसाइड कर लो, बिल्कुल सिंपल। नहीं दिख रही क्या अभी भी? 1 सेकेंड मैं स्टॉप कर रही हूँ, 1 सेकेंड के लिए बेटा, स्क्रीन जाएगी सबकी 1 मिनट के लिए। हाँ बेटा 1 मिनट। कई बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है, जस्ट अ सेकेंड। आप देखिए, आप दिख रही है क्या? यस मैम। ओके, वेरी गुड। ठीक है, जिन जिन बच्चों को नहीं दिख रही थी उन बच्चों को दिखने लग गई क्या? मैं उनके मेन कंसर्न वो है जिन बच्चों को नहीं दिख रही थी। ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ बेटा, मैं क्वेश्चन तो पूछ रही हूँ, मेरा एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ बेटा कुछ। यस मैम। बोलो बोलो। मैम जैसे ये एक पॉइंट के एक वर्ड के बाद डेसिमल है, जैसे हाँ 4.2 के बाद डेसिमल है, तो 5 के बाद 1, 5 भी 1 के बाद डेसिमल है 5 वाले में भी, तो ऐसे हो सकता है? नहीं, देखो मैं बताती हूँ। देखो, आपने पहले गुना किया ना, 42 को 12 से, 42 को 12 से गुना करके आपके पास कितना आ गया, 504 आ गया, है ना? इतना समझ आया? मैंने देखा जो डेसिमल है उसके बाद कितने डिजिट है, अंक है, 1 है ना, 2 ही तो है बस, है ना, 1 हो गया। और इधर भी कितना है, 1 ही है, 2 ही तो है बस, 1 ही है। तो यानी 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। तो मैंने ना राइट से लेफ्ट, है ना, दाई से बाई तरफ जाते हुए 2 अंकों के बाद ना दशमलव लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। ठीक है, एक और समझाती हूँ तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, मान लो मेरे पास है 2.51, इसका मल्टीप्लाई करना है 3.5। बाकी बच्चे जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में क्या आएगा आंसर। तो बेटा मैं क्या करूंगी, नॉर्मल पहले मल्टीप्लाई कर दूंगी, गुना कर दूंगी। 251 को 35 से करूंगी, है ना, 251 को 35 से गुना करूंगी। तो 5 एकम 5, 5 25, 5 हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 12। ठीक है, गुना का निशान, 3 के एकम 3, 3 पंजे 15, एक हाथ से 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, अब मैंने लिखा 5 आ गया, 8 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, है ना, तो मैंने यहाँ लिख दिया। चलो अब देखो, दशमलव के बाद कितने अंक है, कितने डिजिट है, 1 2, तो 2 डिजिट है। और इस दशमलव के बाद कितनी डिजिट है, 1 ही है। तो 2 और 1 3 हो गई ना। तो मैंने क्या किया, दाई तरफ से जाके 3 अंक से पहले पॉइंट लगा दिया। क्या अब समझ आया है बच्चों? सभी को आप समझ आ गया क्या? अशोक की आईडी से बेटा क्लियर हुआ आपको? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर अब मान लो, सपोज मान लीजिए मेरे पास ऐसा नंबर है, एक मतलब डेसिमल वाला नंबर जो है 2.358, इसको ना मुझे मल्टीप्लाई करना है 100 से या 1000 से या 10 से, कोई ऐसे नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले इस वाले नंबर जो है ना, इसको डेसिमल से ना फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, है ना। हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। फ्रैक्शन में तो मेरे हर बच्चे को आता है कि डेसिमल हटा दो और उसके बाद जितने डिजिट है उतने हम नीचे
जीरो लगा देंगे, है ना। 3 थी तो नीचे 3 जीरो लगा दी, मल्टीप्लाई किया, यहाँ 100 था तो मैंने देखा, अब है ना, मैंने देखा, देखो 100 से 2 जीरो कट जाएंगी, नीचे वाले से मेरे पास ऊपर वाली 2 जीरो कट रही है, मैंने काट दी। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब देखो क्या आ गया मेरे पास, मैंने इसका मल्टीप्लाई 1 से किया, 1 से तो यही नंबर आ जाएगा, और नीचे कितना है 10 है तो 10 लिख दिया। अब सबको पता है नीचे अगर जितनी जीरो होती है राइट तरफ से राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाते हुए उतने डिजिट से पहले हम डेसिमल लगा देते, तो कितना आएगा, 8 से पहले एक डेसिमल लग जाएगा, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 235.8। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है या इसमें किसी बच्चे को डाउट है? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। मैम एक बार फिर से समझा दो। एक बार फिर से बताऊं, ठीक है, ओके। तो बेटा देखो, मैं एक मान लीजिए मेरे पास दूसरा नंबर लेते हैं, 25.1 है, ठीक है, 25.1 है, इससे मुझे मल्टीप्लाई करना है 100 सपोज करो। तो मैं क्या करूंगी बच्चा, मैंने इसको पहले डेसिमल से फ्रैक्शन में बदला, तो पॉइंट हटाया, तो इसके बाद 1 एक ही डिजिट है ना, तो नीचे मेरे पास 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, अब नीचे तो मेरा कुछ बचा ही नहीं, अब यहाँ बचा है, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 2510। ठीक है, नीचे बचेगा तो डेसिमल लग जाएगा और ऊपर रहा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस यस, बिल्कुल सही बेटा, डेसिमल आता ना, ये दशमलव हटा दिया, और दशमलव हटाते हैं ना जब, तो उसके बाद जितने अंक होते हैं ना, डिजिट होती है, उतनी नीचे जीरो लग जाती है ना। जब हमने दशमलव से भिन्न में बदलना सीखा था, डेसिमल कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन देखा था, उसमें यही तो देखा था हमने। देखो अगर मान लो मेरे पास एक नंबर है 3.51, ठीक है, 3.51, मुझे इसे ना इस डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखना है मान लो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसको मुझे फ्रैक्शन में लिखना है, मैं क्या करूंगी, पॉइंट हटाऊंगी, इसके बाद कितनी जीरो अंक है, 2 है ना, तो मैं नीचे 2 जीरो लगा दूंगी 1 के साथ, ठीक है, तो बन गया ये। अब मेरे को इसी नंबर को अगर डेसिमल में लिखना है तो मैं करूंगी, 2 जीरो है ना, तो 2 अंक से पहले डेसिमल लगा दूंगी, तो बनेगा 3.51। समझ आया आप? मैम जितने ऊपर डिजिट के बाद मैम पॉइंट है मैम, उतनी जीरो मैम नीचे आ जाएगी। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही, पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं ना पीछे, उतनी नीचे जीरो आ जाती है, और ऐसे ही नीचे जीरो हटाने के लिए ऊपर उतनी अंकों से पहले दशमलव या पॉइंट लग जाता है। अभी भी अच्छा, अभी भी डाउट है क्या? डाउट है ना बेटा, मैं दोबारा समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ अभी भी डाउट है कुछ बच्चों को? अच्छा चलो, फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर, अगर नहीं बोल रहे हो ना तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। मेरे पास एक नंबर है 2.513, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, कितना आंसर आएगा? चलो बताओ जरा, पहले कॉपी में कर लेना आराम से, फिर मुझे बताना। 2.513 इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। यस बेटा, पूनम की आईडी से, यस बच्चा कुछ कहना है? नो मैम, गलती से हो गया। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, कई बच्चों के आने लगे हैं आंसर, ठीक है ठीक है, देखते हैं वो सही है या गलत है। ठीक है चलो देख लेते हैं, है ना। मैंने क्या किया, मैंने ना इसको पहले तो बदल लिया, है ना, इस डेसिमल को मैंने ना फ्रैक्शन में लिख लिया बच्चे, ठीक है, डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख लिया, तो पॉइंट हटाया, अब कितने जीरो डिजिट से 3 है, 5 1 3 3 है ना, तो नीचे 3 जीरो लगा दी, गुना में 100 है, तो मेरी 2 जीरो तो 100 से कट गई, ठीक है, अब एक बचा, क्योंकि 2 5 1 3 बटे में जीरो, ठीक है, अब 1 जीरो से पहले आप क्या करोगे,
एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, तो कितना आया 251.3। यस यस, बिल्कुल सही। जितने बच्चों ने किया है बिल्कुल सही किया है। क्या अभी भी डाउट रह गया है या क्लियर है? अभी भी किसी बच्चे का डाउट रह गया है या क्लियर है? चलो फिर, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और आगे ले लेते हैं। ओके बेटा, स्क्रीन चली गई होगी, मुझे 1 सेकंड दीजिए। ठीक है, 1 सेकंड। हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? एक बार चैट सेक्शन में बेटा यस लिख देना। अब दिख रही है ना सबको? फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो मान लो मेरे पास एक नंबर आ गया 1.27। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 20 से। 1.27 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 20 से। ठीक है, क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? मैं पहले इसको या तो सिंपल सिंपल कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई कर दूं 127 को 20 से कर दूं। 0 0 0 गुना 4 4 2 सत्ते 14, 4 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5 2 एकम 2 0 4 5 2। ठीक है, मेरे पास ये आ गया। अब मैंने देखा पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 है। यहाँ पर तो पॉइंट ही नहीं है, तो 2 ही डिजिट हुए, तो यहाँ से मैंने 2 डिजिट से पॉइंट लगा दिया, तो 25.4 मेरा आंसर आ गया। और आपको पता है पॉइंट के बाद लास्ट डिजिट के बाद कितनी भी जीरो उनका कोई वैल्यू नहीं होता, तो आप इसको 25.4 भी लिख सकते हो। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को क्लियर हुई है या अभी भी डाउट है? मैम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25.4 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, लास्ट डिजिट जब हमारा पॉइंट के बाद लास्ट डिजिट जो भी होगी ना, उसके बाद चाहे आप 100 जीरो लगा दो, चाहे एक भी मत लगाओ, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। इसीलिए तो बेटा जब हमें बोल रही 25 है, तो आप उसको ही लिख सकते हो 25.0000000 खत्म भी ना हो, कब तक भी लिख सकते हो, है ना? उसका मतलब 25 ही रहेगा लास्ट डिजिट के बाद। हाँ, पॉइंट के लास्ट डिजिट के बाद। चलो अब मैं क्वेश्चन पूछ लूं या अभी भी डाउट है? क्या मैं क्वेश्चन पूछ लूं या अभी भी डाउट है? चलो फिर बताओ जरा एक क्वेश्चन। मुझे 55.3 को मल्टीप्लाई करना है 3.6 से। चलो जल्दी से कीजिए, कॉपी में कर लेना पहले और उसके बाद बच्चा फोन में। ठीक है, 5.3 को मल्टीप्लाई करना है 3.6 से। ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे जिनका हो गया, वेरी गुड बेटा। और जो मेरे बच्चे कर रहे हैं आराम से पहले कॉपी में कीजिए, फिर पोल में कीजिएगा। वेरी गुड। बेटा सभी आंसर करेंगे, मुझे सबका चाहिए, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड। 5.3 को मल्टीप्लाई करना है 3.6।
वेरी गुड। फाइव पॉइंट थ्री को मल्टीप्लाई करना है 3.6 से। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, मुझे आंसर सबका चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं, जो मेरा बच्चा बचा हुआ है जल्दी जल्दी कर देगा। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आपने गुना किया, मल्टीप्लाई किया 53 को 36 से। सिंपल से 6 3 जा 18, 18 का 8, 1 कैरी, 6 5 जा 30, 30 और 1 31, और यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, है ना। तो 8 0 1 कैरी, यहां से 9 1, तो कितना आया 1988, 1908, है ना। अब देख लेते हैं डेसिमल। तो मैंने देखा इस डेसिमल के पास, इस पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसके पास भी 1 डिजिट है, तो 1 और 1 हमारा 2 हो गया। तो मैंने यहां से 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दिया, सिंपल। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर डी। और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने वही लगाया है। क्या करें, क्या किसी को इसमें डाउट है या क्लियर है? अगर क्लियर है तो बता दो जरा, यस लिख दो, फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी। जल्दी से बता दो जरा चैट सेक्शन में, यस और नो। सबको क्लियर है? किसी एक बच्चे को भी अगर नहीं है बेटा मुझे बता देना। चलो फिर ठीक है, एक क्वेश्चन का और आंसर दो फिर। ठीक है, आपके पास है 3.5, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। ठीक है, तो पहले उसको डेसिमल में लिख लेना, फ्रैक्शन में लिख लेना। ठीक है, चलिए कीजिए, पहले आराम से कॉपी में करना और 2 बार देख लेना क्या कर रहे हो, उसके बाद जाके पोल में आंसर करना। ध्यान से बच्चों, ध्यान से करो, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी है। वेरी गुड, सभी करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे, सही गलत हम बाद में देखेंगे, पहले आप कॉपी में कर लो, जो आपको ठीक लगता है फिर हम डिस्कस करें। वेरी गुड। 3.5 में मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो कितना आंसर आएगा? वेरी गुड। अभी भी बेटा बहुत बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी बच्चे करेंगे। 3.5 में मल्टीप्लाई करना है 10, इजी सा है, करिए। मैम क्वेश्चन एक बार और बोलना। हाँ, 3.5, सॉरी 3.5 में मल्टीप्लाई करना है बेटा 10। वेरी गुड। बेटा म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, हाँ म्यूट कर लीजिए। ठीक है, चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं, जो बच्चा बचा हुआ है इसे कर लीजिए, जिन बच्चों का हो गया वेरी गुड बेटा। 5 सेकेंड और दे रही हूँ मैं। 5 4 3
2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चे ऑन। देखो सिंपल सा है, आपके पास क्या है 35 3.5 है बेटा, तो आपके पास ये डेसिमल में है ना, आप इसको क्या करोगे फ्रैक्शन में लिख दोगे, है ना। पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा, तो कितना आ गया 35/10। इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो आपको पता है 1 0 से 1 0 कर दिया, अब तो 0 बची नहीं है, एक ही एक बचा है, तो एक का जब 35 से मल्टीप्लाई 35 से करेंगे तो 35 आएगा, और नीचे एक ही है, एक की गुना एक से करेंगे एक आएगा, तो कितना आ गया 35 आ गया। बेटा पॉइंट तो तब लगता ना नीचे जब कोई बचता, जीरो होती, नीचे कोई जीरो ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? क्योंकि कई बच्चों ने तो बिल्कुल सही किया 35 ही लिखा है, बट 3-4 बच्चों ने ना 3.5 भी लिख दिया है, तो बेटा जब हमारा 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3.5 रहेगा कैसे, है ना। चलो फिर एक और क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन डाउट है क्या अभी भी किसी का, या मैं क्वेश्चन पूछ लूं? चलो फिर आपके पास नंबर है ये 0.3586, इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, ठीक है। तो पहले इस नंबर को बदलो फ्रैक्शन में, नीचे देखो कितनी जीरो आ रही है, फिर जीरो काटो, फिर देखो कितनी जीरो नीचे बच रही है, और फिर उसके बाद दोबारा से डेसिमल लगाओ। चलो देखते हैं, इससे पता लग जाएगा कितने बच्चों को समझ आया है। पहले आराम से कॉपी में लग कर लेना, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी बच्चे को। बेटा ये ध्यान से देख लेना नंबर क्या है वो, ठीक है। 222.3586 222.3586 है। उसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। मेरी स्क्रीन मतलब मैं नहीं दिख रही, या फिर आपको स्क्रीन बोर्ड नहीं, वो नहीं दिख रहा जिसमें मैं लिखती हाँ क्वेश्चन वाला नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? अच्छा एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड के लिए आपकी स्क्रीन जाएगी, एक सेकेंड। अब चेक कीजिएगा बच्चों, अब दिख रही है? अब दिख रही है बेटा? ओ मैम अभी नहीं दिख रही। तो बेटा अब आप लेफ्ट करके एक बार रिज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरी साइड से तो शायद आई थिंक ओके है सब। ओके बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। 222.3586 उसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो पहले जो नंबर है इसे आप फ्रैक्शन में बदल लो, और उसके बाद नीचे जितने जीरो आएंगे उनको पहले जो 1000 है उससे काट दो, फिर देखो कितनी जीरो बच रही हैं, ऊपर बच रही हैं नीचे बच रही हैं, और उसके बाद देखो कि आपको क्या करना है। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए यहाँ पर, अभी मेरे बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, तो प्लीज कीजिए। हो गया। वेरी गुड बेटा, जिनका हो गया वेल डन। जो मेरे बच्चे कर रहे हैं कीप इट अप करिए, पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चों।
अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, कीजिए। बेटा आंसर मुझे सबका चाहिए। अभी मेरे 7-8 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, बच्चों करिए। सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं। चलिए कीजिए जल्दी से, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देंगे। 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ये कूल कॉमेडी की आईडी से जो भी बच्चा है बेटा, कैमरे की जरूरत नहीं है, बंद कर दीजिए। चलिए और मैसेज करते हैं ऑन, ठीक है। अभी देखो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको करना है इस वाले नंबर यानी कि इस डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। इस डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना है, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे बदल दूंगी। तो जितने पॉइंट है बेटा उसके बाद, जितने पॉइंट के बाद जीरोज है ना, उतने जीरोज हम क्या करेंगे, नीचे लगा देंगे। तो मैंने पूरा नंबर ये लिख दिया पहले, है ना, और देखा कितने जीरो, कितने डिजिट है, 1 2 3 4, है ना। तो नीचे 4 जीरो लगा दी, क्योंकि 4 डिजिट्स है ना एक डेसिमल के बाद, और मल्टीप्लाई में 1000 कर दिया, ठीक है। अभी देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। अभी आप क्या करोगे, इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आ जाएगा, है ना। तो हम यही नंबर लिख देंगे और अपॉन में कितना आएगा, 10, क्योंकि एक जीरो बचा है ना, तो 1 और 0 तो 10 हो जाता है। अब एक जीरो के बाद, एक जीरो है तो मतलब ऊपर एक जीरो के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो मेरे पास नंबर क्या आ गया, 2222358.6, ये मेरे पास नंबर आएगा। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है या अभी भी किसी को डाउट है? क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है या डाउट है? किसी को थोड़ा सा भी डाउट है ना तो मुझे बता दो, तो मैं दोबारा से बता दूंगी इस क्वेश्चन को। समझ आया सभी को? चलिए ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए फिर मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। मान लो सपोज करो मेरे पास एक नंबर है ना, मेरे पास नंबर है 2.51, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 10 से, तो मेरे पास कितना आंसर आएगा? चैट सेक्शन में बताइएगा सभी बच्चे। चलो 2.51 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो मुझे कितना आंसर आएगा? ठीक है, यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमने क्या किया, इसको डेसिमल को में, इस डेसिमल को फ्रैक्शन में बदला, तो पॉइंट हटाया तो 2 जीरो आ जाएंगे नीचे, मल्टीप्लाई में ऊपर 1 है मतलब 10 है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, 251/10। तो अब 10 नीचे 1 जीरो है ना, तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 25.1 हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, ठीक है, मतलब समझ आ गया है सबको। चलिए सो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में देखेंगे। अभी ले लेते हैं आप लोगों के डाउट अगर और कोई बच्चा है और होमवर्क।